वेलकम दोस्तों। क्या इंसान की पहचान उसकी लुक से होती है? क्या हो अगर एक औरत के ही घर वाले उसके लुक्स को लेकर खुश नहीं हैं, उस इंसान को इनसिक्योर फील कराते हो? क्या हमारी सोसाइटी में परफेक्ट दिखना ही सब कुछ है? लोगों के तानों से परेशान होकर प्लास्टिक सर्जरी कराने से क्या लोग आपको पसंद करने लग जाएंगे? इन सारी चीज़ों के वजह से एक औरत कितनी मेंटली डिस्टर्ब होती है, आज हम इस मूवी में देखेंगे। मूवी की शुरुआत में हमें मिला को दिखाया जाता है, जो कि एक आलीशान घर में रहती है, जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं। उसका हस्बैंड, जिसका नाम जॉनथन होता है, वो एक बिजनेसमैन है। मिला तैयार होकर बाहर नाश्ते की तैयारी कर रही होती है और उसकी मदर इन लॉ ने बहुत सारे फूल मंगवाए होते हैं, क्योंकि आज उनके घर में बहुत सारे रिपोर्टर्स आने वाले थे और रिपोर्टर पूरी फैमिली की फ़ोटोज़ ले रहे होते हैं, जिसमें मिला का हस्बैंड जॉनथन और उनकी बेटी एंजल और उनकी मदर इन लॉ, जिसका नाम लिलियाना होता है, और वो काफ़ी रूड और सख्त मिजाज की होती है। रिपोर्टर मिला और जॉनथन से पूछती है कि वो दोनों कैसे मिले, तो जॉनथन कहता है कि वो दोनों चर्च में मिले थे और मिला उनकी तरह अमीर नहीं थी, पर उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए उन दोनों ने शादी कर ली। मिला को देखकर ये साफ जाहिर होता है कि उसे जॉनथन का ऐसा कहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो वो अपनी कमरे में जाती है और टाइट सैंडल पहनने की वजह से उसके पैर में जख्म हो जाता है और अचानक से उसे किसी लड़की की रोने की आवाज़ आने लगती है और वो देखने जाती है, पर उसके पैर में कांच का टुकड़ा घुस जाता है और खून आने लगता है और उसकी आँख खुल जाती है, यानी वो एक सपना देख रही थी। मिला काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है और वो नाश्ते की प्रिपरेशन कर रही होती है, तभी उसकी माँ का कॉल आता है। वो उसे पैसे मांग रही थी। मिला मना कर देती है कि पहले ही उसने उसे बहुत पैसे दे दिए हैं, वो और नहीं दे सकती। पर उसकी माँ के फोर्स करने पर वो जॉनथन से बात करती है और जॉनथन भी उसे वही बोलता है कि उसने पहले ही उसकी माँ को बहुत सारे पैसे दिए हैं, अगर अभी ज़्यादा एक्सपेंस हुआ तो उसको उसकी माँ को जवाब देना होगा। मिला अपनी मदर इन लॉ से काफ़ी डरती है, इसीलिए वो मना कर देती है। जॉनथन अपने सोशल मीडिया पे अपनी वाइफ के साथ कॉस्मेटिक ब्रांड को स्पॉन्सर करता है। खाने की टेबल पे मिला की मदर इन लॉ सिर्फ उसे इसलिए डांटती है कि उसके खाने में मीट नहीं होता। एंजल वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है और इसका दोष भी वो मिला को ही देते हैं। मिला उससे बात करने के लिए उसके पास जाती है। एंजल अपना सोशल मीडिया अकाउंट देख रही थी, तो मिला उसके पोस्ट किए हुए वीडियो के कमेंट्स देखती है, जो कि लोगों ने एंजल के वेट और उसके लुक्स को लेकर किया था। मिला उसे समझाती है कि वो जैसी भी है बहुत प्यारी है, पर एंजल को ऐसा नहीं लगता। वो लोगों के तानों से परेशान हो गई थी और उसकी खुद की दादी भी उसके लुक्स को लेकर कुछ खास खुश नहीं होती और उसे प्लास्टिक सर्जरी करने बोल रही होती है। ये सुनकर मिला को गुस्सा आ जाता है और अपनी वो मदर इन लॉ से बात करने जाती है और उससे कहती है कि अभी एंजल बहुत छोटी है, तो उनसे ये सब बातें ना करे। तो उसकी मदर इन लॉ उसे उनकी फैमिली फ़ोटो दिखाती है, जिस पे लोगों ने कमेंट किया था कि मिला उनकी असली बेटी है। असली बेटी है तो वो प्रिटी क्यों नहीं है? ये सब देखकर मिला पैनिक करने लगती है और अपने गले पे खुजाने लगती है और वो इतनी ज़ोर से खुजा लेती है कि उसे खून आने लगता है और उसे ज़ख्म हो जाता है और तब से ही उसे गले पे खुजाने की आदत हो जाती है। मिला अपने दोस्तों के साथ होती है, जो कि उसके हस्बैंड की बहुत तारीफ़ कर रहे होते हैं कि वो कितना परफेक्ट है, और वहाँ पे मिला का हस्बैंड जॉनथन आ जाता है, तो एक लेडी उससे बहुत फ्रेंडली बात कर रही होती है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आने लगता है और वापस से वह अपने गले पे खुजाने लगती है, जैसे कि वो खुद को रोक नहीं पा रही हो। सब उसे ही देख रहे होते हैं। जॉनथन उसे रोकता है और वो देखती है कि वापस से उसके गले से खून आ रहा है और वो जल्दी से वॉशरूम जाती है और खून साफ करने लगती है। तभी मिरर अपने आप टूटने लगता है और वहाँ एक छोटी लड़की दिखाई देती है, जिसके पूरे चेहरे पे खून लगा होता है और वो उसे ग्रेस नाम से पुकारती है। मिला ये देखकर डर जाती है और चिल्लाने लगती है और जॉनथन उसे वहाँ आकर संभालता है और जॉनथन मिला को डॉक्टर के पास लेकर जाता है और डॉक्टर उससे कहता है कि मिला सिर्फ स्ट्रेस में है, इसीलिए वो चीज़ें हेलुसिनेट कर रही है। जॉनथन डॉक्टर से पूछता है कि वो ठीक तो हो जाएगी ना, क्योंकि उसकी माँ का बर्थडे आ रहा है, और मिला ये देखकर अपसेट हो जाती है कि वो स्ट्रेस में है, वो अपनी माँ के बारे में सोच रहा है। घर आने के बाद जॉनथन उससे पूछता है कि क्या वो उसे खुश नहीं रख पा रहा, जो वो स्ट्रेस ले रही है। तो मिला कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है और वो जॉनथन से माफ़ी मांगती है।
और सुबह मिला अपनी मदर इन लॉ के साथ पार्टी की तैयारी कर रही होती है और उसे वापस से खुजली होना शुरू हो जाती है, तो वो अपनी दवा लेने के लिए जाती है। और जैसे ही दवा खाती है उसे वॉमिट हो जाती है जो कि खून की होती है। ये देखकर वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो जॉनथन उससे कहता है कि खाली पेट उसने दवा ली थी इसीलिए उसे वॉमिट हो गई। पर मिला कहती है कि उस वॉमिट में तो खून था। वो कहता है कि नहीं, उसमें कोई खून नहीं था, वो चीज़ें बस हेलुसिनेट कर रही है। पर उसकी मदर इन लॉ कहती है कि वो कभी कभी ही चर्च जाती है इसीलिए ये सारी चीज़ें उसके साथ हो रही है। और वो उसे ब्लेस करने लगते हैं और उसे वापस से वही लड़की दिखाई देती है। वो नींद में आवाज़ करने लगती है तो जॉनथन उसे उठाता है और वो देखता है कि उसके आधे चेहरे पे पूरे रैशेस हो गए हैं। सारे घर वाले परेशान हो जाते हैं। उसकी मदर इन लॉ कहती है कि किस चीज़ का वो इतना स्ट्रेस ले रही है, अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो वो उसे बता सकती है। वो कहती है कि तुम्हारी माँ को हमने घर लेकर दिया, पैसे दिए और तुम्हारी हर ख्वाहिश को हम पूरा करते हैं, फिर भी तुम क्या इन चीज़ों से खुश नहीं हो? तुम्हें तो ग्रेटफुल होना चाहिए क्योंकि जहाँ से तुम आई हो वहाँ पे ये सारी चीज़ें तुम्हें नहीं मिलती। जॉनथन भी अपनी माँ के साइड से ही बोलता है। ये सब सुनकर वो और परेशान हो जाती है और वो उसे सूप पीने के लिए देते हैं जिसमें जिंदा बिच्छू होते हैं। उसकी मदर इन लॉ उसे कहती है कि ये उसके स्किन के लिए अच्छा है। मिला ये पीना नहीं चाहती थी। एंजल भी अपने घर वालों से कहती है कि वो उसकी माँ को फोर्स ना करे, पर मिला को वो मजबूरी में पीना पड़ता है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मिला की एक मेट जिसका नाम एरा होता है जो कि मिला के साथ बचपन से है, वो उसके लिए जड़ी बूटियों से दवा बना रही थी। और मिला उससे पूछती है कि उसे अपना बचपन याद क्यों नहीं है, क्या हुआ था उसके साथ और ग्रेस कौन है। पर वो मेड उसे कुछ नहीं बताती। मिला अपनी माँ के घर आती है और पूछने लगती है ग्रेस कौन है। उसकी माँ उसे कुछ नहीं बताती और वो अपने बचपन की फ़ोटो ढूंढने लगती है और वहाँ जॉनथन आ जाता है और उसे वो घर लेकर आ जाता है। मिला बहुत परेशान होती है। उसे ऐसा लगता है कि लाइफ का कोई बहुत अहम हिस्सा उसे याद नहीं है। और सुबह मिला की माँ वहाँ आती है और उसे कंफर्ट फील कराती है, पर तब तक उसके पूरे चेहरे पे रैशेस हो गए थे। जॉनथन और उसकी माँ एक फादर को बुलाते हैं जो कि उसे ब्लेस करते हैं। पानी में ज़्यादा देर रहने की वजह से उसे अपनी पास की मेमोरी की झलक दिखाई देती है और वो अपनी माँ से पागलों की तरह पूछने लगती है कि उन्होंने ग्रेस के साथ क्या किया। और एंजल अपनी माँ को शांत करती है और एंजल उससे पूछती है कि एग्जैक्ट में प्रॉब्लम क्या है, उसे क्या हो रहा है। मिला उसे कहती है कि उसे लगता है कि ग्रेस वो खुद है और सब उससे सच्चाई छुपा रहे हैं। और मिला की माँ उसे ये सब पागलपन बंद करने बोलती है, नहीं तो ये सब जो अभी उनके पास है ये सब वो खो देंगे। और वो उसे इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। और हम एरिका को देखते हैं जो कि जॉनथन की माँ की मेकअप आर्टिस्ट होती है और वो जॉनथन को देखकर उसमें इंटरेस्ट लेने लगती है और पूरे घर को देखने लगती है। एरिका जॉनथन की माँ को इम्प्रेस करने में लग जाती है और एरिका इरा को पहचान जाती है क्योंकि बचपन में एरिका और ग्रेस बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे। पर इरा उससे कहती है कि उसे कोई गलतफहमी हुई है और एरिका अपने हुनर से एंजल का अच्छा सा मेकअप करती है और एंजल उसे काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है और वो उसे बॉडी शेमिंग भी नहीं करती। और एरिका उसे बता देती है कि उसकी माँ अपने आप को ग्रेस कहती है। ये सुनकर एरिका मिला से मिलने जाती है। एरिका उसे अपने बचपन की एक बात बताती है। ये देखकर मिला उसे गले लगाती है और रोने लगती और हमें पास का सीन दिखाया जाता है जब मिला के पूरे चेहरे पे पट्टी लगी हुई थी और उसे हादसे के पहले का कुछ याद नहीं होता। और इस बारे में एरिका को भी कुछ पता नहीं होता कि मिला के साथ हुआ क्या था। एरिका उसे कहती है कि वो एक दिन सडनली उसकी माँ के साथ कहीं चली गई और उसके बाद उनका कभी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। और वो दोनों फैसला करते हैं कि वो सच का पता लगाएंगे। और मिला जब बाहर होती है तब इरा का बेटा प्लांट्स लगा रहा होता है। मिला उसे एक पौधा उसके रूम में लगाने के लिए बोलती है, पर कुछ सोचकर वो उसे मना कर देती है और कहती है कि प्लांट्स उसके रूम में मर जाते हैं। तब इरा का बेटा उसे कहता है कि हमेशा गलती पौधों की नहीं होती, कभी कभी सराउंडिंग की भी होती है, जिस वजह से पौधे कभी कभी मर जाते हैं। मिला अपने आप को उस पौधे की जगह रखती है और सोचती है कि प्रॉब्लम उसमें नहीं है, उसके सराउंडिंग में है, जिससे वो खुश नहीं है। और वो बारिश में भीगने लगती है और एंजल भी अपनी माँ का साथ देती है और भीगने लगती है। और दूसरी तरफ एरिका अपने और मिला के बचपन की बातें याद कर रही होती है। कहीं ना कहीं वो मिला से जेलिस थी क्योंकि उसे इतना अच्छा हस्बैंड और इतना अमीर परिवार कैसे मिल गया।
क्योंकि बचपन में हमेशा से एरिका चाहती थी कि उसकी शादी कोई अमीर खानदान में हो और उसका हस्बैंड बहुत हैंडसम हो, पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। वो सिंगल होती है और उसकी दोस्त इतने अच्छे घर में होती है, ये देखकर वो काफ़ी जेलस फील करने लग जाती है और उसे अब मिला की जगह चाहिए थी, तो वो उस काम में लग जाती है। जब वो मिला की मदर इन लॉ से बात कर रही होती है तो वो उसके बारे में काफ़ी नेगेटिव बातें करने लगती है और दूसरी तरफ वो जॉनथन को मिला की पुरानी तस्वीर दिखाती है और कहती है कि ग्रेस ही मिला है और उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसका पूरा चेहरा खराब हो गया और उन्होंने सडनली से शहर छोड़ दिया। अब जाहिर सी बात है, एरिका मिला से जेलस होती है और उसे अब उसकी जगह चाहिए थी, इसीलिए वो जॉनथन और उसकी माँ को उसके खिलाफ करने लगती है। और होता भी ऐसे ही है, जॉनथन और उसकी माँ मिला की माँ को घर से निकाल देते हैं और मिला ये सारी बातें चुपके से सुन लेती है और उसे एक्सीडेंट वाला दिन याद आ जाता है। जब ये सब हुआ था, जब उसकी अपनी खुद की माँ उसको लुक्स के लिए बातें सुनाया करती थी, उसे कभी भी खूबसूरत नहीं बोलती थी और एक दिन उस पे एक बड़ा सा मिरर गिर जाता है, जिसके कांच के टुकड़े उसके चेहरे में घुस जाते हैं, जिससे उसका पूरा चेहरा खराब हो जाता है और उसे इस बात का इतना सदमा लगता है कि उसकी याददाश्त चली जाती है और वो मिला को प्लास्टिक सर्जरी करा के एक नया चेहरा देते हैं और उसका नाम मिला रखते हैं और मिला और जॉनथन के बीच लड़ाई हो जाती है। जॉनथन को लगता है मिला ने उससे पैसों के लिए शादी की और उसे रूम में बंद कर देते हैं और दूसरी तरफ एरिका जॉनथन को फंसाने के चक्कर में होती है और एंजल ये सब देख लेती है, जो कि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एरिका जॉनथन की माँ को इम्प्रेस करने में लग जाती है। ये कैसी बेस्ट फ्रेंड है जो अपनी दोस्त की मदद करने के जगह उसकी फैमिली में अपनी जगह बनाने में लगी है। मिला एरिका से पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रही है, तो वो कहती है कि सरवाइव करने के लिए कर रही है। उसका जवाब सुनकर मिला उसे अपनी ड्रेस पहनने के लिए देती है, अपनी ज्वेलरी पहनाती है और अपनी मदर इन लॉ के बर्थडे पार्टी में अपनी जगह उसे भेज देती है। एरिका पार्टी में ऐसे सबसे मिलती है जैसे वो इस घर की मालकिन और वो जॉनथन को भी इम्प्रेस करने में लग जाती है। जॉनथन अपनी माँ के लिए स्पीच बोलने लगता है। दूसरी तरफ मिला तैयार होकर पार्टी में आती है, जहाँ केक कटिंग सेलिब्रेशन चल रहा था। सब उसको देखकर डर जाते हैं और जॉनथन उसे लेकर वहाँ से चला जाता है और मिला की वीडियो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है, जिसका असर जॉनथन के बिजनेस पे पड़ता है और इस बात का पूरा फायदा एरिका उठाती है और मिला इरा के साथ जाने का फैसला करती है, क्योंकि अब उसे ये सब सहा नहीं जा रहा था। एक फेक लाइफ जीना वो खुलकर जीना चाहती थी और मिला एंजल से मिलने आती है और उससे जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफ़ी मांगती है और अपने साथ चलने के लिए कहती है, पर एंजल उसे मना कर देती है। सुबह मिला जॉनथन के बाहर जाने के बाद अपना सामान पैक करके घर से भागने लगती है, पर मिला की माँ उसे रोकने लगती है। वो अपने चेहरे पे एक कट लगा लेती है। मिला की माँ उसे रोकने लगती है, पर धक्का धुक्की में वो बेहोश हो जाती है। मिला अपनी बेटी से मिलकर वहां से अपना सामान लेकर भागने लगती है। वो गाड़ी में छुपकर बैठ जाती है और वो अपने आप को एक ऐसी जगह इमेजिन करती है जहां उसे कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होता। वो जैसे चाहे अपनी ज़िंदगी जी सकती है, जो कि हर इंसान का हक भी है। कभी कभी हम परफेक्ट दिखने के लिए खुद की खुशियों को कुर्बान कर देते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में हम कुछ भी कर ले पर हम सबको खुश नहीं कर सकते, इसीलिए पहले अपने आप को खुश रखें ताकि ज़िंदगी में आपको कोई रिग्रेट ना रहे। बस यही दिखाते हुए ये मूवी यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में।